मेरे प्यारे बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ नई स्कीम आती रहती है। तो इसमें जो स्कीम आई है, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग को गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी मोटरसाइकिल बिल्कुल फ्री में मिल रही है। अब इसका आवेदन कैसे करना है मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन सी लगेगी, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बंधु, सबसे पहले आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा है आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। निवास का मतलब है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है आय प्रमाण पत्र। अब आपको में डाउट है यार, मेरा आय प्रमाण पत्र ज़्यादा लगा है कि ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा। प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है 1,80,000 से ऊपर नहीं है, उसके नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक नहीं है तो आप सिंपल तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर 1,80,000 से ऊपर है तो आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। उधर क्या आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई अन्य प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। चौथा है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट से इशू जो कार्ड है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, यानी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो आप जानकारी ले लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है इस आवेदन पत्र के साथ समस्त संलग्न आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रतियां आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं प्रमाणित कर ही अपलोड करें। इसका मतलब है कि जो आप डॉक्यूमेंट इस पे स्कैन करके अपलोड करेंगे उसके नीचे स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य है। यानी जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका नीचे हस्ताक्षर होनी चाहिए या फिर थंब लगाना चाहिए, तभी जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी उसकी जो धारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं उसको आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके नीचे आते हैं, तीसरे नंबर पे यहाँ लिखा है आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी 16 साल के नीचे, यानी 16 साल से नीचे ना हो, 16 साल से अधिक हो, कितना भी अधिक हो उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 16 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी दिव्यांग की प्रतिशत है 60% से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। जब आपका ऊपर होगा तभी जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपको आवेदन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करें तो सिंपल तरीके से अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल तरीके से अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोजिला ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो जैसे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको आ जाना है अपने गूगल में, और आने के बाद लिखना है UPHWD.gov.in। क्या लिखना है? UPHWD.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑप्शन वेबसाइट पे आ जाएंगे। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो नए हैं, नए का मतलब नौसिखिए हैं, उनको पता नहीं कि कैसे वेबसाइट सर्च करते हैं। अगर आप वेबसाइट आसान तरीके से नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो प्यारे बंधु, मैं आपको एक आसान तरीका सिखा देता हूँ कैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो क्या करनी है, सिंपल तरीके से आपको अपने गूगल में आ जानी है और यहाँ पे लिखना है PWD। क्या लिखना है? PWD, और लिख देना है मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, कुछ इसी तरह से आपको लिखना है PWD मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन। कुछ इस तरह से लिखेंगे और क्या करेंगे, आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे नहीं है, और स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे के नीचे शो करेगा ऑनलाइन सर्विस। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट शो होगी। क्या करेंगे, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट इसके ऑप्शन वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। तो जैसे इसके ऑप्शन वेबसाइट पे आएंगे, अगर आपको लगता है कि आप इसे हिंदी में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज का चुनाव करके हिंदी में चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे इंग्लिश में चलाना है तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाएगी। तो जैसे इंग्लिश हो जाएगी, क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आनी है, और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर पर लिखा है फ्री मोटरसाइकिल स्कीम फॉर PWD। यानी फ्री स्कीम है मोटरसाइकिल पाने के लिए जो विकलांग है। तो क्या करनी है, यहाँ पे लिखना है, उसके जस्ट सामने लिखा है व्यू। तो क्या करें, आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, और क्या करनी है, आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं दूसरा है ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा। क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे और लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। तो क्या करनी है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन की जो फॉर्म है आपके सामने शो हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, आपके आधार कार्ड पे जो आपके नाम की स्पेलिंग होगी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आधार कार्ड पे नाम की स्पेलिंग मेंशन करने के बाद अगर आप महिला हैं तो यहाँ पे अपने पति का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आप पुरुष है तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई गार्जियन स्वरूप है तो अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गार्जियन का नाम मेंशन करने के बाद क्या करनी है, आपके आधार कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे अपने हिसाब से क्लिक करके आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं प्राथमिक आयु वर्षों में। तो प्यारे बंधु, जैसे आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चुनाव कर लेंगे तो जितना आपका आयु बनेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है लिंग, आपका लिंग क्या है, स्त्री है, स्त्री पुरुष जो भी होगा, क्या करेंगे अपने हिसाब से आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद पूछ रहा है आपका जिला, यानी आपका जनपद कौन सा है। तो क्या करनी है, आपकी जो जनपद लगते हैं अपने जनपद के यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। जनपद का चुनाव करने के बाद आपका तहसील कौन सा है,
यानी सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो क्या करेंगे आप सब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। उसको बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है निवास, तो क्या करना है इस पर क्लिक करना है और दो ऑप्शन पूछेगा। अगर आप अर्बन से आते हैं यानी अगर नगरीय क्षेत्र से आते हैं तो नगरी पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब है अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे कंडीशन मेरा ग्रामीण क्षेत्र में अपने ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव कर लेता हूँ। तो जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ब्लॉक यानी आपका विकास खंड कौन सा है, तो क्या करना है इस पर क्लिक करना है और आपका जो भी विकास खंड लगता होगा अपने हिसाब से क्या करेंगे इस पर चुनाव कर लेंगे। विकास खंड का चुनाव करने के बाद क्या करेंगे आपका जो ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत के यहाँ पे चुनाव कर लेनी है। ग्राम पंचायत चुनाव करने के बाद आपका राजस्व गाँव के अपने राजस्व गाँव के यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो आप जैसे नीचे पूछ रहे हैं न्याय पंचायत, तो अगर आपको न्याय पंचायत के बारे में जानकारी है तो भर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे मेंशन करने की, सिर्फ ऑप्शनल के लिए यहाँ पे दिया गया। अगर आपको न्याय पंचायत पता है तो फिट करिए, अदरवाइज आपको फिट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है डाकघर यानी आपकी पोस्ट ऑफिस क्या है, तो आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस होगी अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उससे पूछ रहा है मकान संख्या, प्यारे बंधु अगर आपके पास मकान संख्या पता है तो भरिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा है गली, गली का मतलब है कि यहाँ पे अपने विलेज का नाम दे सकते हैं, विलेज क्या कौन सा यहाँ पे लिख सकते हैं। उससे पूछा लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब है आपके नियर बाय कोई अगर ऐसा स्थान है जो लोग जानते हैं तो अपनी लोकेलिटी यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उस पर लिखा है पूरा पता, पूरा पता में आप अपना ग्राम पोस्ट थाना जो भी होगा अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आपके एरिया की जो पिन कोड होगी क्या करनी है अपने पिन कोड का यहाँ पे चुनाव कर लेनी है। पिन कोड का चुनाव करने के बाद यहाँ पे क्या करनी है आपकी जो मोबाइल नंबर है अपने हिसाब से अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद पूछ रहे हैं जाति, क्या करना है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैटेगरी शो कर रहा है। अगर आप जनरल से आते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का मतलब है अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं। तीसरा एससी का है, अगर एससी कॉस्ट से आते हैं एससी पे क्लिक कर सकते हैं। और चौथा है एसटी का, अगर आप एसटी से आते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। उस वक्त आपको करना है कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र संख्या है उसका यहाँ पे क्रमांक आप फिट कर लेंगे। क्रमांक का मतलब है जो आपके ऊपर की आवेदन संख्या वो आवेदन संख्या पे मैसेज कर देंगे। आवेदन संख्या फिट करने के बाद आपकी जो नीचे की क्रमांक संख्या की यानी जो जैसे आप आवेदन संख्या भरेंगे तो जस्ट नीचे आपका क्रमांक संख्या रहेगा, वही क्या करनी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। लेकिन प्यारे बंधु आपके मन में एक सवाल हो गया, मैं जनरल में आता हूँ मेरा जात बनता नहीं, क्या मेंशन करना है। मैं आपको बता दूँ अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आप लिखा क्या प्रार्थी या प्रार्थनी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब है अगर आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम वर्ग से नहीं आते तो आपको नो पे क्लिक कर देनी है। अगर कोई व्यवसाय है इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। पहला है विद्यार्थी का, दूसरा है किसान, दुकानदार, व्यापारी, नौकरी, निजी संस्थाएं, बेरोजगार, अन्य। आपका जो भी होगा अपने हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे कंडीशन मेरे बेरोजगार है तो मैं बेरोजगार पे लगा लेता हूँ। उस पर लिखा है प्रार्थी प्राथमिक के व्यवसाय का बेरो, अगर हो तो टाइप करिए, अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको मेंशन करने की। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं। उस पर क्या करेंगे आप लिखे प्रार्थी या प्राथमिक का मासिक आय, तो आपकी जो मासिक आय क्या करेंगे अपने हिसाब से आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आपकी जो विकलांग आईडी नंबर है अपना विकलांग आईडी यहाँ पे टाइप कर देनी है यानी लिख लेनी है। उसमें लिखा उत्तर प्रदेश में निवास की होती, तो क्या करनी है आपकी जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है उससे लेकर के और वर्तमान वाली डेट क्या है आपको कैलकुलेट कर लेनी है। आपका जितना साल लगता है अपने हिसाब से क्या करेंगे यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपका पेंशन आता है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे पेंशन वाला जो अनुदान है आप यहाँ पे टाइप यानी लिख लेंगे। उसे लिखना है आपकी विकलांग की प्रतिशत कितने हैं। आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट देखेंगे उसमें आपका परसेंटेज आएगा 80% की। अगर आपका नीचे रहेगा तो आप इसके पात्र नहीं, अगर 80% से ऊपर है तो आप इसके पात्र है। तो आपका जो भी परसेंटेज होगा अपने हिसाब से यहाँ पे मैसेज कर लेंगे। प्यारे बंधु यहाँ पे अपलोड करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी जो केबी की साइज होगी 500 केबी के अंडर में होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की साइज, और उसका जो साइज़ है पीडीएफ में होनी चाहिए, प्रकार यानी जो है पीडीएफ में होनी चाहिए। तो अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है तो क्या करनी है यहाँ पे देख सकते लिखा है चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप से ट्राई करें तो अपना जहाँ भी आप फाइल रखे होंगे अपने हिसाब से यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। वैसे आपको निवास भी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, आपकी जो आय प्रमाण पत्र वो भी आपको अपलोड करनी नहीं है, और आपकी जो आधार कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है जाति प्रमाण पत्र, क्या करनी है आपकी जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद शैक्षिक संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। प्यारे बंधु मैं आपको बता दूं अगर आप पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पे टाइप करिए, अगर नहीं किए हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है पेपर भरने की। यहाँ पे लिखा है जरूरी सिर्फ स्टूडेंट के लिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर स्टूडेंट है तो अपना यहाँ पे शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं अपलोड करेंगे तो कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको अपलोड करने की। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखा है अपनी फोटो अपलोड करें, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे अपनी फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा अपना हस्ताक्षर अपलोड करें, क्या करनी है आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड कर लेनी है। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा है चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपको क्या करनी है अपलोड कर लेनी है। प्यारे बंधु जैसे आप अपलोड कर लेंगे तो अपलोड करने के बाद एक कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी वेबसाइट में कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम चली है जिसकी वजह से जो कंटिन्यू का ऑप्शन है नहीं शो कर रहा है। तो आपको करना क्या है, मैं जिस तरह से आपको बताएं उसी तरह से आप फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद तो जैसे आप एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन एक स्लिप जनरेट हो जाएगी। उसी स्लिप को क्या करना है आपको ले जाकर समाज कल्याण में जमा करना है। समाज कल्याण से आपके पास कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी मशीन है आपको मिल जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से।
तो मेरे प्यार मित्र जानकारी वो कैसे लेगा जानकारी अच्छी लगे तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसा मैं कुछ जनरेट करता हूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको मन में कुछ कन्फ्यूजन ऐसा आ रहा है तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूँ कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ और आपकी जो भी समस्या उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊँ। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक कल वंदे मातरम, जय हिंद।